प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसबीएम क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जो आपका नाम है बाबू ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका सारा प्रश्न उत्तर आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैंने ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पूरी कहानी को अच्छे तरीका से पढ़ा दिया था। अब बच्चे बोलेंगे सर कहाँ पढ़ाए थे, तो मैं आपको बताऊंगा। बस उससे पहले बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं इस कहानी को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी मैं बताऊंगा। एंड देखिए बच्चों, आज हम लोग वर्किंग विद द टेस्ट, जो भी क्वेश्चन है यहाँ से सारा प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अगर पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऐप पर पढ़ा रखा है। आप लोग जाइए प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में माई ऐप का लिंक है बाबू। मेरा खुद का ऐप है बाबू, अपने कोचिंग के नाम से। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर रजिस्टर्ड करके आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, क्लास को कर सकते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने ऐप पर ही करवाया है। ठीक है ना। ये जो आप लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, ये सब ऐप पर मैंने करवा रखा है, तो वहां से जाकर आप लोग कर लेना। आओ प्यारे बच्चे, आप लोग को आज हम क्या कराएंगे, वर्किंग विद द टेस्ट, जो आपका पार्ट का फाइनल क्वेश्चन आंसर है, इसको करवाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7 का सारा विषय अच्छे तरीके से पढ़ाया ही जाता है। देखना, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन की कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग को क्या करना है बाबू, ये जो फॉलोइंग आपका सेंटेंस है ना, फॉलोइंग सेंटेंस को क्या करना है बाबू, कंप्लीट करना है ना। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात आपको जो बाबू निम्नलिखित जो सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया, इसको पूरा करना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा बच्चे, कहता है रवि कंपेयर्स लल्लीज प्लेइंग द वायलिन टू। यहाँ पर आपको पूरा भरना है। कहता है कि रवि लल्ली के वायलिन बजाने की तुलना डैश से करता है। तो आपको पता होगा कि पटरी से उतरी रेलगाड़ी से करता है ना, तो उसको यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। तो बच्चे देखना, आप लोग उत्तर में लिखोगे डियरलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक, अर्थात पटरी से जो उतरी रेलगाड़ी जैसे चलती है ना, जो पटरी से जैसे रेलगाड़ी उतरती है, तो जिस प्रकार उनका जो आवाज बाबू होता है ना, उस प्रकार उनका भी आवाज होता है जब लल्ली वायलिन को बजा रही होती है। ठीक है ना। तो उसका तो रवि जो है बाबू कंपेयर किससे करता है, तो पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी से करता है। ठीक है। तो उस प्रकार आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे सेकंड वाला देखना सारे बच्चे। कहता है ट्राइंग टू हाइड विनिथ द ट्रे ऑफ चिलीज, है ना, महेंद्रन। बाबू देखिएगा, यहाँ पर आपको इसको आगे बढ़ना है। कहता है कि मिर्च की ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए जो महेंद्रन थी, वो क्या कर रही थी, तो इसको आगे बढ़ना कि कुछ मिर्ची अपने ऊपर डाल ली थी। ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर सेकंड वाला में कि टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। ओके, तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस पूरा कर दीजिएगा। तीसरा देखिए प्यारे बच्चे, तीसरा कहता है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली। कहता है कि शिक्षक ने अपने वायलिन पर कुछ नोट्स बजाए और लल्ली जो है बाबू, वो क्या की स्टम्बलेड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, अर्थात उसके पीछे उसकी वायलिन पर ठोकर खाई। ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना। एंड आगे चौथा देखिए बाबू, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भिखारी जो था ना, वो कहा था कि घर की जो दयालु महिलाएं हैं, ये क्या है बाबू, हैव बीन वेरी जेनरस एंड हेल्प्ड हिम सर्वाइव फॉर ए वीक, अर्थात ये वाला आपको यहाँ पर पूरा भरना है बाबू, पूरा करना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भिखारी जो थे वो कहे थे कि घर की जो दयालु महिला है बाबू, वो बहुत उदार रहे हैं और उसने मुझे 1 सप्ताह तक जीवित रहने में मदद की है। आगे देखिए पांचवा है बाबू, आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लल्ली इफ डैश। तो बच्चों लिखिएगा कि यहाँ पर आप लोग सी हैड सीन हिज चप्पल, अर्थात यहाँ पर आप लोग भरना है बाबू सी हैड सीन हिज चप्पल। कहने का मतलब ये हुआ कि पाठ समाप्त होने के बाद संगीत शिक्षक ने लल्ली से पूछा कि क्या उसने चप्पल देखी है, उसने संगीत शिक्षक का चप्पल देखी है। बाबू कहानी जो है ना, बड़ा जबरदस्त है। कहानी को मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ लेना आप लोग, मेरे अंदाज में मजा आ जाएगा। ओके, आप लोग का एक मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूं क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, अर्थात वीडियो को रोक देते हैं और आंसर देखकर लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको हिंदी के साथ क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं। अगर आप लोग हिंदी के साथ समझिएगा तो कोई भी अगर आपके टीचर पूछेंगे तो आप लोग हिंदी में भी समझा सकते हैं उत्तर को। तो उसको आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ये नहीं कि रोक कर सर लिख लीजिए, ये गलत बात है बच्चे। ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम विंडो, अर्थात कहता है ये आप लोग खिड़की से देखे गए संगीत शिक्षक का वर्णन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसका आप लोग, है ना। तो पहला दूसरा क्वेश्चन का पहले हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिएगा, आपको बोल रहा था कि म्यूजिक टीचर जो है वो खिड़की से कैसे दिख रहे थे, उसका वर्णन करने के लिए। तो आइए हम आपको उत्तर बताते हैं। बट हाँ, रोक कर बिल्कुल मत लिखना, मैं जो समझाऊंगा उसको
समझना। लिखेगा द म्यूजिक टीचर वाज ए बॉनी फिगर, ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लल्ली विथ हिज बैक टुवर्ड्स द विडो, है ना बाबू। कहता था म्यूजिक टीचर वाज ए बॉनी फिगर, अर्थात संगीत शिक्षक जो थे एक हड्डीदार व्यक्ति थे, अर्थात वो पतले दुबले व्यक्ति थे, ठीक है ना। वह लल्ली के सामने खिड़की की ओर क्या पीठ करके बैठे थे, ठीक है ना। ही वाज ए बेल्ट बियर्डेड मैन विथ ए फ्रिंग ऑन ओल्डेड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो कानों के जो चारों ओर था ना संगीत के शिक्षक का, कानों भाई गंजा आदमी था, ठीक है ना। मतलब संगीत के जो शिक्षक थे वह कैसे थे, गंजे आदमी थे, जिसके कानों के चारों ओर तेल लगे बालों की लटें थी, और उसका जो सिर था बाबू वो क्या था, ही हैड एन ओल्ड फैशनेड ट्रूप, अर्थात उसके जो सिर थे ना वो क्या थे, सिर पर पुराने जमाने का एक जूरा था, ठीक है ना। ही हैड ए शाइनिंग गोल्ड चेन इन हिज नेक एंड ए डायमंड रिंग इन हिज हैंड, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उसके गले में सोने की एक चमचमाती चेन और हाथ में हीरे की एक अंगूठी थी। ही वाज वेयरिंग ए गोल्डन बॉर्डर्ड धोती, अर्थात तो वो जो थे दुबले पतले है ना बाबू वो क्या थे, सुनहरे किनारे वाला धोती पहने थे। हम आपको कहानी में बता चुके हैं कि जो पहने हुए थे धोती वो कैसे पहनते, सुनहरे धोती था, है ना। हम आपको दिखा भी देते हैं बाबू। देखिए बाबू ये जो है ना यही है उनका संगीत शिक्षक का धोती, एंड यहाँ पर देखोगे ये जो कोड होता है ना किनारे, यहीं पर क्या है बाबू, सुनहरा कलर का अर्थात सोना वाला कलर का क्या है बाबू लगा है कोड, ओके ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ही लार्ज फुट वाज स्टक ऑन द फ्लोर एंड ही वाज बीटिंग द फ्लोर विथ हिज स्क्रून टू, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वे जो है बड़ा पैर, उनका जो बड़ा पैर फर्श पर टिका हुआ था और वह दुबले पतले पैर की अंगूठे से फर्श पर क्या कर रहे थे, मार रहे थे, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए सारे बच्चे रेडी हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आता है बच्चे कि व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मृदु ने यह निष्कर्ष क्यों निकाली कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बच्चे उत्तर में लिखना आप लोग कि द बेगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रेन, क्योंकि जो बेगर थे जो भिखारी थे वो बच्चे को क्या किया, अपना फीट को दिखाया, अपने पैर को क्या किया बच्चे दिखाए। एंड जब दिखाते हैं ना बच्चे को तो बच्चे को भी समझ में आ जाता कि देयर वेयर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिड नॉट हैव मनी द मनी टू बाय, तो जब देखते हैं ना तो देखते हैं क्योंकि नंगे पैरों में गुलाबी छाले थे ना, गुलाबी कलर का पिंक कलर का क्या था बाबू छाला पड़ा था उनका जो पैर में, तो उनको लग गया कि इनके पास जो है ना रुपया नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, ठीक है ना, चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। किनको लग गया, मृदु को समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि भाई बताइए किसी भी व्यक्ति के पैर में छाला होगा वो चप्पल नहीं पहनेगा, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बात नहीं हो सकता, तो इसलिए वो समझ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन का आता है कि व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कौन करना, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि मृदु को भिखारी की चिंता थी, ठीक है ना, तो उसने क्या किया यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश किया, ठीक है, मतलब कहना को अपनी चिंता दर्शाने के लिए वह क्या सुझाव देती है, ठीक है ना। अर्थात जो मृदु थी ना वो क्या हुआ था बाबू, ये अपनी चिंता उनको लग रहा था ना, तो अपनी चिंता को मतलब दिखाने के लिए वह क्या सजेस्ट करती है। तो बच्चे उत्तर में लिखिएगा बच्चे कि मृदु वाज कंसर्न अबाउट द बेगर, शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल टू द बेगर। वो जब देखती है ना मृदु को भिखारी की क्या थी, चिंता थी ना, तो उसने भिखारी को एक पुरानी जोड़ा क्या चप्पल देने का क्या सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं कि चलो भिखारी है भाई इसको एक पुराना जोड़ा क्या दे चप्पल दे देते हैं, ठीक है। आओ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का था कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या बाबू क्या आपके बच्चे हैं, है ना, क्या आपके बच्चे, है ना। सी बिगेन एंड देन सीइंग दैट वेयर क्यूरियोसिटी क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, अर्थात कहने का मतलब है क्या आपके बच्चे, उसने पूछना शुरू किया और फिर यह देखकर वे अजीब तरह से चुप रहे और धीरे से बोली क्या आपके बरामदे के आसपास किसी को दुबकते देखा है। तो फर्स्ट में कहता है कि व्हाट डू यू थिंक रुक्कू मनी रियली वांटेड टू अस, तो बच्चे उत्तर लिखिएगा इसका कि रुक्कू मनी जो है वांटेड टू अस द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल, अर्थात रुक्कू मनी बच्चों से पूछना चाहती है कि उन्होंने चप्पल को का क्या किया है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए बच्चे, आगे कहता है कि दूसरा कि व्हाट डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, अर्थात उसने अपना प्रश्न क्यों बदला। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि सी चेंजेड द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस क्वाइट, है ना बाबू, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बच्चों को गंभीर और शांत देखकर उसने सवाल बदल दिया, ठीक है ना। और क्या हुआ बाबू, सी बिकेम श्योर दैट सी चिल्ड्रन हैड समथिंग टू
डू विथ द चप्पल। और वह जो है बाबू वो क्या, ये उसे यकीन हो गया कि बच्चों को चप्पल के साथ कुछ लेना देना है, अर्थात बच्चों ने चप्पल का कुछ किया है। तीसरा कहता है कि व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड, अर्थात उसने जो है सोचा कि बच्चों ने चप्पल को कहीं छिपा दी होगी। तो उत्तर लिखिएगा बच्चे, सी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन चप्पल समवेयर, अर्थात उसने क्या सोचा कि चप्पल को किन्होंने क्या किया, छिपा दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या सोचा, क्या हुआ था। क्वेश्चन कह रहा था कि उसने क्या सोचा और क्या हुआ था। तो बच्चे बोलेंगे कि उसने सोचा था कि बच्चों ने चप्पल को कहीं छिपा दी होगी और ऐसा ही हुआ था, आपको पता होगा, है ना। चलिए आगे आना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को सारे बच्चे देखना। कहता है ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। कहता है कि गोपू मामा की चप्पल पाकर संगीत शिक्षक ने बहुत खुश ना दिखने की कोशिश की। क्यों? गोपू मामा की चप्पल पाए तो संगीत शिक्षक क्यों खुश नहीं? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जो संगीत शिक्षक का जो चप्पल था ना वो भाई बहुत महंगा था। जितना लल्ली को 1 महीना होम ट्यूशन संगीत सिखाकर जितना संगीत शिक्षक कमा रहे थे ना, पूरा 1 महीना का फीस से, 1 महीना के फीस से पूरा वो चप्पल खरीद देते थे। उनको भाई उनका वो चप्पल खो गया तो वो खुश होंगे नहीं होंगे ना। तो उत्तर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा म्यूजिक टीचर चप्पल्स वेयर ओल्ड, म्यूजिक टीचर के जो चप्पल्स थे वे क्या थे, पुराने थे। बट ही लाइड टू लल्ली सेइंग दैट दे वेयर ब्रांड न्यू, अर्थात लेकिन चप्पल पुराना था लेकिन उन्होंने लल्ली से झूठ बोला कि वे बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, न्यू ब्रांड का है। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल, और गोपू मामा ने अपनी नई चप्पलों को शायद ही इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है ना, लेकिन देखिएगा बच्चे, गोपू मामा चप्पल था म्यूजिक टीचर ट्राइड नोट टू लुक टू हैप्पी, अर्थात समझिएगा बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बच्चे, ये जो म्यूजिक टीचर थे ना ये झूठ बोले थे ना जी। चलिए, द म्यूजिक टीचर वाज हैप्पी गेटिंग देम बट वाज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग, ही ट्राइड टू शो दैट ही वाज अपसेट विद द चिल्ड्रेन एंड विथ हिज लॉस, अर्थात देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, देखिएगा बाबू, संगीत शिक्षक का चप्पल पुराना था, भले उन्होंने झूठ बोला था कि जो हमारा चप्पल है ना ये न्यू ब्रांड का है, अपने विद्यार्थी से झूठ बोले कि नहीं बच्चों मेरा ये चप्पल है ना ये बहुत नया ब्रांड का है, ऐसा चप्पल मैंने नया नया ब्रांड का निकला तो मैंने अब तुम्हारे 1 फीस से लिया। हाँ बाबू, दाम सही था, 1 महीने का फीस से लिए होंगे, पता नहीं, वो भी शायद झूठ ही बोले होंगे। लेकिन गोपू मामा का जो चप्पल था ना बाबू बिल्कुल नया था, शायद चप्पल का यूज किए थे। तो संगीत शिक्षक तो मने मन खुश हो गए कि चलो भाई मुझे नया चप्पल मिल गया, मुझे गोपू मामा वाला नया चप्पल मुझे मिल गया, बट वो अपना फीलिंग को दिखा नहीं रहे थे, समझे ना। तो बच्चा सामने कैसे खुश हो जाते हैं, ये बात था। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 को कहता है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वनिस्ड इन ए है ना मिनट व्हाई वाज ही इन सच ए ह्यूरी टू लीव, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि चप्पल पाकर भिखारी 1 मिनट में गायब हो गया, उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। तो बच्चों लिखिएगा था बेगर वाज इन ए ह्यूरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गोट देम फॉर हिज विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स ही फियर्ड दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम सो ही लेफ्ट ए ह्यूरी, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि भिखारी को चप्पल मिलने के बाद जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि वह जानता था कि बच्चों ने बड़ों की अनुमति के बिना उसे चप्पल दी है। अब उसको डर हो गया कि भाई कहीं कोई उसके चप्पल वापस ना ले ले, कोई मांग ना ले, इसलिए वह जल्दी क्या हो गया, भाग गया, है ना। अब मानिए बिना पूछल कोई चप्पल अगर दे रहा है बच्चा कोई भिखारी को, तो अब बड़ा लोग देखेगा तो गुस्से में करेगा जी, इसलिए क्या क्या भिखारी सोचा भाई जल्दी निकल जाते, नहीं तो देख लेंगे बड़ा वाला तो हमको मांग लेंगे, इसलिए वो निकल गए। आगे देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्कू मनी बिगेन टू लाफ व्हाट मेड हर लाफ, अर्थात प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका कहता है कि मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जाती हुए रुक्कू मनी क्या की हंसने लगी, उसे किस बात पर हंसी आ रही थी बताइए आप लोग। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिएगा कि रुक्कू मनी वाज वेयर लाफिंग इमेजिंग करते हुए, है ना, इमेजिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल्स शी लाफ्ड वंडरिंग दैट एक्सक्यूज वुड सी गिव टू हिम एंड व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रुक्कू मनी गोपू मामा को बिना चप्पल की कल्पना करके हंस रही थी कि रुक्कू मनी सोच रही थी भाई गोपू जब आएंगे ना गोपू मामा तो बिना चप्पल की कल्पना कैसे करेंगे, क्या पहनेंगे, उनका चप्पल तो ही दे रहे हैं मास्टर साहब को, संगीत वाले शिक्षक को, उसे घर आते ही अपने जूते निकाल कर चप्पल पहनने की आदत थी, वह यह सोच कर हंस रही थी उसे क्या बहाना बनाना होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो आएंगे अपना चप्पल मांगे तो हम क्या कहेंगे कि हम आपका चप्पल दे दिए, संगीत वाला शिक्षक
शिक्षक को। तो ये बात वो सोच रही थी, इसी बात को सोचकर हंसी आ रहा था ना जी, क्योंकि आप देखिए संगीत वाला शिक्षक वाला चप्पल मिल गया भिखारी का। जो भिखारी वाला चप्पल है बाबू, वो भिखारी को तो चप्पल ही नहीं था, भिखारी को कौन चप्पल मिला? संगीत वाले शिक्षक का। गोपू वाला चप्पल किसको मिला? संगीत शिक्षक का। फायदा किसको हुआ? भिखारी को भी फायदा हुआ, संगीत वाले शिक्षक को भी फायदा हुआ, क्योंकि उनका चप्पल जो था ना उनके पास पुराना वाला जो भिखारी को दिया, वो चप्पल उतना ज़्यादा महंगा नहीं था, फिर भी वो महंगा बताए थे कि नहीं मेरा महंगा, बहुत महंगा चप्पल है, नया ब्रांड वाला चप्पल लिए, तुम्हारे 1 महीना फीस से लिए। बट वैसा नहीं था, लेकिन मने मन खुश थे संगीत वाला शिक्षक, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे अपनी खुशी को, फीलिंग को, क्या शेयर नहीं, मतलब वो लुकिंग, मतलब दिखा नहीं रहे थे। सिंपल बोलिए ना कि बच्चों के सामने वो ऐसा कर रहे थे जैसे मान लो कि बच्चा को लगेगा कि मास्टर साहब जो है ना ये चप्पल खो गया ना तो मास्टर साहब बहुत दुखी हैं, ठीक है ना, ऐसा कर रहे थे। ओके, आगे आना देखना कि वर्किंग विद द लैंग्वेज अब शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे, कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ो। कहता है वो पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। कहता है इफ शी नोज वी हैव ए कैट पाती विल लीव दी हाउस। अर्थात अगर उसे पता चले कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वह पाती घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरा, शी वोंट बी सो अपडेट इफ शी नोज अबाउट हर पुअर बेगर विथ स्कोर्स ऑन हिज फैक्टर था फिट, है ना बाबू, फिट है ना, फैक्ट है। चलिए, अगर उसे पता चले कि गरीब भिखारी के पैरों में घाव है तो वह इतना परेशान नहीं होगी। तीसरा, इफ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नोट माइंड। अर्थात अगर चप्पल फिट हो जाए तो वह आप वास्तव में बुरा नहीं मानेंगे। कहता है नोटिस दैट इच सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विथ इफ इट इज नोन एज इफ क्लॉज। अर्थात कहता है ये ध्यान दे कि प्रत्येक वाक्य में 2 भाग होते हैं। यहाँ पर जो भी वाक्य बाबू दिया गया आप देखोगे कि पहला वाक्य इफ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात 2 पार्ट में है। पहला भाग अगर इफ मतलब इफ का मतलब होता है अगर से शुरू हो रहा है, इसे अगर वाक्य के रूप में जाना जाता है, अर्थात इफ क्लॉज के रूप में जाना जाता है। तो आपको कहता है बाबू कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज ए सिंगल सेंटेंस यूज इफ एट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो आपका सेंटेंस है इसको आपको इसी प्रकार से चलना बताना है। बोलता है वॉक फास्ट यू ऑल कैच द बस, इफ यू वॉक फास्ट यू ऑल कैच द बस, ठीक है ना बच्चे। अगर आप तेज चलेंगे तो अब आप बस पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आपको किया है। तो आपको बोलता है कि ये सब जितना भी सेंटेंस है ना इसको भी आप लोग क्या करो, इसी प्रकार से इफ लगाकर क्या करना है, शुरू करना है। तो चलो बच्चों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इसको सीख लेते हैं, ठीक है। कहता है डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, अभी थको मत, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। शाम को काम नहीं कर पाओगे। अभी नहीं बोलते हैं, बच्चा बोलेगा कि रे बाबू अभी धूप में मत बौखो नहीं तो रात में तुम नहीं पढ़ोगे। इसलिए वही कहता है कि अभी मत थको मत, नहीं तो शाम में तुम बोलोगे नहीं पढ़ेंगे मम्मी मैं दिन में थक गया हूँ ना। इस प्रकार का होता है ना जी। तो आइल जा बच्चा यहाँ पर देखल जाए। देखिए बच्चे इफ से हम शुरू किए हैं। इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क विद इन द इवनिंग। इस प्रकार आप लोग 1 नंबर का बना लोगे इफ से। एंड दूसरा बाबू स्टडी रेगुलरली यू वुड ऑल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार बनाइएगा इफ यू स्टडी रेगुलरली यू ऑल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। 2 का बनाइएगा। 3 वाला तो 3 वाला बनाइएगा इफ से शुरू। 4 मतलब बोल रहा था ये जो सेंटेंस है ना बाबू इसको इफ क्लॉज वाला बनाओ, है ना। सेंटेंस को कैसा बनाना है, इफ क्लॉज वाला बनाना। तो मैंने 5 को बना दिया है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। हिंदी भी समझाना चाहे तो हिंदी भी समझा देते, बट आप लोगों को क्लास लंबा हो जाता पूरा देखते नहीं है, ये गलती है आप लोगों की। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखना सारे बच्चे। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आप लोग देखो टुडे इज संडे, आज क्या है बाबू, रविवार है। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम टू गो आउट, है ना। इफ आई डैश गो का यहाँ पर क्या भरेंगे सारे बच्चे हमको बताइए। तो यहाँ पर आप लोग गो का क्या भरोगे सभी बच्चे बताइए। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर गो है तो गो का क्या भरिएगा बच्चे, तो लिखिएगा इफ आई स्टे, क्या लिखिएगा STAY, स्टे लिख दिए। आउट आई डैश मिस, तो बाबू यहाँ पर मिस का क्या भरिएगा बाबू, विल मिस, क्या भरिएगा बच्चे, विल WILL विल MISS विल मिस, हो गया ना। चलो आगे देखना द लवली संडे लॉन्च एट होम इफ आई डैश स्टे। तो बच्चे यहाँ पर स्टे का क्या भरोगे जी, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर गो है ना, यहाँ पर गो का आप लोग को गो आउट है ना, यहाँ पर गो का गो ही भरो। यहाँ पर कहीं कोई परिवर्तन करने की बात नहीं है, यहाँ पर गो का गो ही भरेगा, यहाँ पर स्टे का स्टे भरेगा, है ना। एंड यहाँ पर आई विल मिस दे दो, विल मिस, ओके। चलो विल मिस हो गया ना। चलो द संडे इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर भरा है ना तो इस प्रकार आप लोग भी यहाँ पर भरकर कंप्लीट कर लोगे सारे बच्चे। फर्स्ट वाला में गो, फिर विल मिस भरना है, फिर विल देना है बाबू यहाँ पर आप लोग को, फिर स्टे देना, फिर विल मिस देना, ओके। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे।
आगे बढ़िए। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कंप्लीट इस सेंटेंस बिलो बाय अप्रोक्सीमेटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात कहता है ये आप लोग को क्या करना है बच्चे, कंप्लीट करना है। क्या चीज कंप्लीट करना है, तो प्रत्येक वाक्य को कंप्लीट करना है, निम्नलिखित में किसी एक को उचित उपयोग करके पूरा करना है यदि आप चाहते हैं, है ना। इफ यू वांट टू, अर्थात यदि आप चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू, यदि आप नहीं चाहते हैं। इफ यू वांट हिम टू, यदि आप चाहते हैं कि वह, है ना। डोंट गो द थिएटर, अर्थात थिएटर में मत जाओ। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं तो कि वो थिएटर में नहीं जाए। तब बच्चा जी देखिए यहाँ पर का भरिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला दिए है ना तो लिख लीजिएगा इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर आप ना चाहते हैं ना तो हम थिएटर में नहीं जाएंगे। पापा बोलते हैं, पापा को आप बोलिएगा, बच्चा बोलता है पापा अगर आप चाहते हैं ना कि हम थिएटर में ना जाएं तो चलिए हम भी नहीं जाएंगे। तो आप लिखिएगा इफ़ यू डोंट वांट टू। अब देखिए ही विल पोस्ट यू लेटर, अर्थात वह आपका पत्र पोस्ट करेगा यदि आप चाहते हैं तो वह, यहाँ पर ये वाला भरिएगा इफ़ यू वांट टू, तो यहाँ पर बाबू ये वाला लिखना है, ठीक है ना। लिखिएगा इफ यू वांट हिम टू, अर्थात यदि आप चाहते हैं कि वह आपका पत्र पोस्ट कर देगा तो कर देगा, ठीक है। प्लीज यूज माई पेन, है ना। यदि आप चाहते हैं इफ़ यू वांट टू, यहाँ पर क्या पड़ेगा बाबू, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेन यूज करे तो इफ़ यू वांट टू, ओके भर लेंगे। आगे इसी प्रकार आप लोग 4 में बढ़िएगा इफ़ यू वांट हिम टू। 5वां में क्या बढ़िएगा, विल टेक यू टू, है ना डॉक्टर इफ़ यू वांट हिम टू, ठीक है ना। इस प्रकार बढ़िएगा। 6वां में आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस प्रकार पूरा भर लोगे ना। सारे बच्चे बोलिए यस सर भर लेंगे, यस सर भर लेंगे। तो अच्छा बताइए कौन कौन बच्चे मेरा नाम जानते हैं, एक बार बताना तो हमको, है ना। और कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ने के लिए स्पेशल SVM क्लासेस पर आते हैं, बताइए हमको। सारे बच्चे बताएंगे कि आप लोग को SVM क्लासेस से इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है या नहीं, बताइएगा। इंग्लिश के टीचर के लिए आप लोग SVM क्लासेस पर आते हो या नहीं, बताइएगा हमको। ओके बच्चों आइए आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। आगे स्पीकिंग एंड राइटिंग शुरू हो रहा है बाबू। कहता है बोलना और लिखना। कहता है कि डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, आपको स्मॉल ग्रुप को डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कहता है यहाँ पर देखिएगा कि इफ़ यू वांट टू गिव अवे एनीथिंग ऑफ योर ओन नीडी। अच्छा ये वाला है सेंटेंस है सारा। चलिए ये सब सेंटेंस है प्यारे बच्चों। कहता है क्या, अच्छा हैव यू, चलिए इस सब सेंटेंस है, इसको स्वयं पढ़ना है बाबू। स्मॉल ग्रुप है तो इसको आप ये क्या करें, इसको आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको स्वयं कर लीजिएगा ना, चलिए कर लीजिएगा। ओके सिंपल है बाबू, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए हम आंसर भी दिए हैं, अगर बोलिएगा समझाने तो हम समझा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिए बाबू, इफ़ यू वांट टू गिव एनीथिंग समथिंग वाला फर्स्ट वाला जो था उसका उत्तर में A B, है ना बाबू, ABC लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा बाबू था B नंबर वाला, इसमें भी सॉल्यूशन में ABC लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपका जो हैज वाला रुकुमनी वाला था, ये तीसरा, इसमें भी ये तीनों सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन रीड एंड फॉलोइंग को लेते हैं बाबू। अच्छा एक बात ध्यान बता दूं मैं बाबू, PDF अगर कोई भी बच्चे लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। कहता है आपको निम्नलिखित को पढ़ना है कि अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग लिव इन ए हॉस्टल, अर्थात आपकी कक्षा के बच्चों का एक समूह छात्रावास में रहने जा रहा है, ठीक है। दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज ए पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर ए रूम विद, अर्थात उसके समूह में एक व्यक्ति को चुनने के लिए कहा गया जिसके साथ वे कमरा को क्या करे बच्चे, साझा करे। आगे दे वेर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चन टू डिसाइड हु वुड लाइक टू शेयर अ रूम विद, अर्थात वे एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे किसके साथ कमरा साझा कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। कहता है आस्क वन अनदर क्वेश्चन अबाउट लाइक डिसलाइक परफॉर्मेंस हॉबीज पर्सनल कैरेक्टरीज, है ना। यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेंटेंस ओपनिंग, अर्थात एक दूसरे से पसंद नापसंद पसंद शौक व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में सवाल पूछे और निम्नलिखित प्रश्नों का आपको क्या करना, जवाब देना। जैसे व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर, ठीक है ना। कहता है व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि स्कूल के बाद तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तो बोलेंगे आई एंजॉय। बाबू आपको पूछना अपने दोस्त से कि बताओ कि तुमको स्कूल के बाद क्या करना अच्छा लगता है। किसी बच्चों को खेलना अच्छा लगेगा, किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगेगा, कि किसी बच्चों को टीवी देखना अच्छा लगेगा, तो बोलिएगा आई एंजॉय वाचिंग टीवी। अगर बच्चे आपको क्या करना है बाबू, टीवी देखना अच्छा लगता है तो बोलिएगा आई एंजॉय वाचिंग टीवी, ओके। चलिए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछना है व्हाट डू यू लाइक इन द जनरल, आपको जो है बाबू क्या जनरल मतलब सामान्य में आपको क्या बोलिएगा कि आपको सामान्यता क्या पसंद है, तो बोलिएगा कि मुझे सामान्यता क्या पसंद है, तो बोलिएगा कि प्लेइंग वीडियो गेम्स इन जनरल। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आई लाइक प्लेइंग प्लेइंग वीडियो गेम्स, है ना। हमको प्लेइंग वीडियो गेम्स, या फिर बच्चों आप लोग लिखिएगा आई लाइक रीडिंग, है ना। प्लेइंग वीडियो गेम्स, है ना, इन जनरल, है ना, इन जनरल लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे था डू यू प्ले एनी गेम, क्या आप कोई
गेम को प्ले करते हैं। तो बच्चे आप लोग खेलते हैं तो बता दीजिएगा, है ना, क्या आप कोई गेम खेलते हैं तो बोलिएगा आई डोंट लाइक, तो मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, तो जो घर के बाहर वाला खेल होता है आई डोंट लाइक प्लेइंग, आई डोंट लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स अर्थात घर के बाहर वाला गेम्स खेल पसंद नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार लिखिएगा आई प्लो इंडोर गेम्स, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, इस प्रकार भरिएगा। तीसरा आपका हो गया, चौथा कहता है वुड यू माइंड इफ आई लिसेंड टू म्यूजिक, है ना, टू म्यूजिक आफ्टर डिनर, अर्थात यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं खाने के लिए संगीत सुनूं, तो बोलिएगा आई वुड नोट, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे संगीत पसंद है। अब हमरो संगीत अच्छा लगेगा तो आप संगीत हमारे बगल में बजाइएगा तो हमको दिक्कत होगा नहीं, होगा ना। तो बोलिएगा कैसे लिखिएगा बच्चे भाषा में, बोलिएगा आई वुड नोट बिकॉज, बिकॉज BACUS, बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, बिकॉज मुझे म्यूजिक पसंद है। ओके, इस प्रकार हम सारा बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। समझाऊंगा कितना बच्चे, हाँ, बट अगर आप लोग इंग्लिश का कहानी वगैरह हमसे सुन लेते तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इंग्लिश आपको कहानी बच्चों याद हो जाएगा। तो चलिए फिर भी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा। ऐसे आइए बच्चों, हम यहाँ पर बताते हैं, आप लोग भरते जाइएगा। 1 नंबर में वॉचिंग टीवी, दूसरा में ये वाला, तीसरा में ये वाला भरिएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार मैंने सारा बता दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, आठों वाला को भरकर हमको बताइएगा कि सर कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इस प्रकार आप लोग का ये भी पूरा कंप्लीट होता है। सारा क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट कर लिया। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों ने पूरा क्लास तक अंत तक बना रहा। एंड कैसा लगा क्लास आप लोग बताइएगा। ये अमेजिंग का क्लास था, बट आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं ये बताइएगा हमको नीचे कमेंट बॉक्स में। बट आप लोग को बता दूं कि आगे जो भी क्लास होगी प्यारे बच्चों इंग्लिश का, वो यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जो रेवल वाला चैप्टर है ना बाबू, इसको हम ऐप पर पढ़ाएंगे। कहाँ पर पढ़ाएंगे बच्चे, ऐप पर पढ़ाएंगे। तो पढ़ने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड आप लोग ऐप पर क्लास 7 का बाबू ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। 499 रुपया लगता है, 1 साल के लिए पढ़ाते बाबू सारा विषय। तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं बाबू पढ़ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर करना आते इसी प्रकार यूट्यूब पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम में 6 PM में डेली क्लास मिल जाएगा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और अपने मम्मी पापा के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना बाबू। मम्मी पापा आपके योगदान कर रहे हैं तभी तो आप पढ़ पा रहे हो ना। तो मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करना जो आपको फोन दिए पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।